चलिए तो आज बनाना शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल सा बियर ग्लास। और ये बहुत अच्छा लगेगा की चेन के लिए भी, कार हैंगिंग भी आप कर सकते हो। और ये बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें चाहिए यार्न, वाइट और येलो। फिर हमें चाहिए थोड़ा फाइबर। फिर हमें चाहिए 3 नंबर क्रोशिया हुक, और डिपेंड करता है आपकी यार्न कितनी मोटी पतली है। तो मेरी वाली में 3 नंबर चलेगा। सिजर चाहिए, निडल्स चाहिए, और हमें चाहिए एक स्टिच मार्कर। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बना के, और सबसे पहले हमें बेस बनाना है। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले जो हम हमेशा ही बनाते हैं, तो सिंगल क्रोशिया बनाने, 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मैंने लिया है कॉटन एक्रिलिक मिक्स टाइप की यार्न है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है। तो वो लिए, तो ये अच्छी लगेगी। यार्न कोई सी भी हो, बस अगर आप अच्छे से बनाना जानते हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनेगी और ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। ये कहते हैं ना, अच्छी यार्न, ब्रांडेड यार्न, ये सब ठीक है, फ़र्क पड़ता है थोड़ा, पर ओके। ये भी ब्रांडेड ही है, बट एक्रेलिक है। ठीक है, तो फ़र्क तो पड़ता है थोड़ा, क्योंकि फिनिशिंग नीटनेस में। बट अगर आपका हाथ बहुत अच्छा है तो आप फिर किसी भी उससे बना सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके एक चेन बना ली है। अब हमको 6 में करने हैं 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो एवरी स्टिच के अंदर हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो फर्स्ट तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड ये 2। उसके बाद एवरी स्टिच के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, और ऐसे करके हमको 12 सिंगल क्रोशिया बनाने। ठीक है, तो देखिए ये हो गए हमारे 12 सिंगल क्रोशिया। फिर ये फर्स्ट वाले चेन में डाल के, और हम इसको कर देंगे। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशिया और स्टिच मार्कर को लगा देंगे। अगर आप ऐसे ही आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट हो गया सिंगल क्रोशिया। सेकंड हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया, यानी फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में वापस 1 सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हम 12 से 18 करने हैं हमको। तो बस एक में 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। सिंपल ऐसे बना के हमको इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है, और लास्ट में आएगा हमारा 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब स्टिच मार्कर को खोलकर ये जो फर्स्ट है चेन, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने पहले अब किया था 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में इंक्रीज। अब हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया और 1 इंक्रीज। ठीक है, तो हमारे 18 थे, तो अब हमारे हो जाएंगे 24। अब हमारे हो जाएंगे 24 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो अब हमारा 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, और ये 2 हो गया। थर्ड में हमको 2 सिंगल क्रोशिया।
2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 और 2, उसके बाद थर्ड जो है उसमें एक इंक्रीज कर लेंगे तो 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, तो 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाले में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया ये वाला राउंड, और अब हमारे पास है 24 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम इस स्टिच मार्कर को हटा देंगे। बेसिकली हम ये इसका बॉटम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी, यहाँ पे हम अब यहाँ से हम बैक सेम 24 ही हमको सिंगल क्रोशिया करने हैं, बट किस में, बैक लूप में। तो हमारे पास ये 2 लूप होती है, 1 होती है हमारी जो ये वाली होती है फ्रंट, और ये वाली होती है बैक। ठीक है, तो हमारी जो ये फ्रंट लूप होती है इसमें ना बुन के हमको बैक लूप में इसमें बुनना है, ताकि फिर हमारा ग्लास का स्ट्रक्चर इस तरह से खड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा बॉटम हो गया। तो हमें सेम 24 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बट किस में, बैक लूप में। ठीक है, फ्रंट में नहीं, बैक साइड। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम एक अब हमारे 24 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं और हमने स्टिच मार्क हटा दिया है। अब हमको क्या करना है, बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये होती है फ्रंट लूप और ये होती है बैक लूप। ये होती है फ्रंट लूप, ये होती है बैक लूप। ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप। तो अब हमको बैक लूप में ही सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो हमने जो स्टिच मार्कर हटाया था उसमें भी फर्स्ट में हम बैक लूप में सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे, क्योंकि हमको नेक्स्ट अभी यान चेंज करनी है, वाइट की जगह अब हमको येलो यान यूज करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बैक लूप में हम सिंगल क्रोशिया करते हैं। ठीक है, 24 सेम रखने हैं, ना घटाना ना बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना हमको। सिर्फ बैक लूप में हमको सिंगल क्रोशिया करने हैं, कितने, 24। ठीक है, तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको येलो यान चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे, बट इसको पूरा नहीं बुनेंगे, सिंगल क्रोशिया को और स्टिच मार्कर को भी ओपन कर लेंगे और हम इसकी बनाएंगे लूप, नॉट लगाएंगे इसमें एक, और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। इससे क्या होगा ना, उस फिनिशिंग से अटैच होगा और हमें वो जॉइंट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको येलो यान को दोनों में से खींच लेंगे और टाइट कर देंगे दोनों को, वाइट और येलो दोनों कलर के यान को। ठीक है, अब हमको कोई फ्रंट बैक नहीं, अब हमको 24 ही सिंगल क्रोशिया बनाने हैं आगे जाके। ये हमारी 5 लाइंस हो गई है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमको आगे 6 से 14 तक सेम 24 सिंगल क्रोशिया ही करने हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे येलो से। ये देखिए, अब हमको एक साथ बुनना है, फ्रंट और बैक नहीं, सिर्फ इस तरह से 24 सिंगल। तो ये हमारी 6th रो है और इसके बाद 6 से लेकर 14 तक हमें येलो यान से बुनना है, सेम यही 24 क्रोशिया। ठीक है, अब इसमें भी आप यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लीजिए, मैं भूल गई तो लगा लीजिए ताकि हमको याद रहे, और लाइंस को भी क्योंकि हमें गिनना है। वैसे तो ऐसे पता चल जाता है 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो, पर लगा लेते हैं तो अच्छा रहता है, बिगनर्स के लिए अच्छा रहता है
और मैं भी लगाती हूँ ताकि ध्यान रहे आगे। ठीक है, तो ये हमारे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारा बॉटम बन गया और हम ये अब ये जो ग्लास का पार्ट है वो बना रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें 6 से लेके 14 तक सेम यही सिंगल क्रोशिया करना है और 14th लाइन के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये हमारी 9 लाइन बनके कंप्लीट हो गई है, यानी 6 से 14 तक हमारी लाइंस बनके कंप्लीट हो गई है। तो हम अब इस स्टिच मार्कर को निकालेंगे और जो ये लास्ट वाला स्टिच है इसको हाफ बुनेंगे और फिर यहीं पे हम वाइट कलर यार्न को ऐड कर देंगे। एक लूप बनाएंगे, लूप बनाकर और बस ये इसको हमने सिंगल क्रोशिया को पूरा नहीं बुना है और यहाँ इससे क्या है फिनिशिंग से अटैच हो जाती है हमारी यार्न। ठीक है, ये अब अच्छी तरह से इसको टाइट कर दीजिए, यार्न को खींच दीजिए और इस पॉइंट पे येलो यार्न को कट कर दीजिए और ये अंदर इसके अंदर हम डाल देंगे इसको, यार्न को दोनों को इस तरह से, क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वाइट से सेम हम 24 सिंगल क्रोशिया करेंगे उसी तरह से जैसे हमने येलो से किया था। एक लाइन हमें वाइट की सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ऐसे करके 24 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। 24 सिंगल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे और अब हमको यहाँ पे करने हैं 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज, यानी 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज। ठीक है, तो एक तो ये हमारा हो गया सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 2 और 1 और 2, यानी 3 हो गए पूरे, 1 2 3। और अब ये वाला है उसे हमें डिक्रीज करना है, तो फ्रंट लूप को उठाएंगे, दूसरे भी फ्रंट लूप को उठाएंगे और ऐसे दोनों में से दोनों लूप में लेके और सिंगल क्रोशिया कर दें। अगेन 1 2 3, फिर से फ्रंट लूप को उठाएंगे, फिर से फ्रंट लूप को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम इन सारे यहाँ तक 3 सिंगल क्रोशिया और 1 डिक्रीज कर लेंगे। अब हम इसमें बनाएंगे फॉर्म। तो ठीक है, फॉर्म बनाने के लिए हम 9 फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ले लेंगे इसमें फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम, क्योंकि ये हमारे हमने 3 सिंगल क्रोशिया 1 डिक्रीज कर दिया है, तो हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया है। तो हमें एवरी 2 स्टिच के अंदर हमको एक एक फॉर्म बनाना है, यानी 9 फॉर्म्स बनाने हैं हमको। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अब हमें करने हैं 4 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, 4 ट्रिपल क्रोशिया। तो ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए ऐसे 2 बार लपेट लेंगे उनको और सेम इसके अंदर 2 बार लपेटने के बाद सेम इसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे सेम चेन स्टिच के अंदर और ये फिर से करेंगे। पूरा नहीं हमको बुनना है, पूरा हमें लास्ट में बुनना है। ठीक है, फिर से करेंगे
ठीक है, हो गए 3। अब हमको करने हैं 2 और करने हैं। ठीक है, ये हो गए 4, ये हो गए 5। हमारे पास 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम सारे में से एक साथ निकाल लेंगे, सारे लूप्स में से एक साथ यान को निकाल लेंगे और ले लेंगे 1 चेन लेकर जो नेक्स्ट वाला हमारा जो सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हम कर देंगे, सॉरी स्टिच है उसके अंदर कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में अगेन वापस से स्लिप स्टिच और फिर से 1 2 3 चेन्स और फिर से वही 4 ट्रिपल क्रोशिया। हाफ ट्रिपल क्रोशिया है एक्चुअली, पूरा हमें नहीं बुनना है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये टोटल हो गए 5। 1 2 3 4 5 सभी में से एक साथ निकाल लेंगे और एक चेन लेकर नेक्स्ट वाले इसमें सिंगल क्रोशिया में हम इसमें स्टिच में हम कर देंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच और सेम हमें फॉलो करते हुए ऐसे हमें 9 बनाने हैं। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे ये 9 पॉप्स बनके रेडी हो गए हैं। अब लास्ट में हम यहाँ पे कर देंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब हमको नेक्स्ट लाइन में बनाने हैं 6 पॉप्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल में है इसके जो यहाँ पे है इसमें हम ले लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जो ये वाली है यहाँ पे हम बनाएंगे वापस से वैसे ही स्लिप स्टिच और फिर वापस से 1 2 3 फिर कर लेंगे वैसे ही हाफ ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, और इसको ले लेंगे और एक चेन लेकर फिर नेक्स्ट वाले में कर देंगे स्लिप स्टिच और फिर नेक्स्ट वाले में भी बना लेंगे। एक्चुअली 9 है तो 9 में हमको 6 बनाने हैं, तो एक छोड़ देंगे, बाकी के बुनेंगे और एक यहाँ बीच में छोड़ देंगे, तो हमारे 6 बन जाएंगे। 6 के बाद हमें 4 बनाने हैं और 4 के बाद लास्ट में 3 बनाने हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे 9 उसके बाद 6 बन के रेडी हो गए। 1 2 3 4 5 6 तो हमने एक यहाँ छोड़ा, एक यहाँ छोड़ा और एक यहाँ स्टार्टिंग में छोड़ा था। तो अब हमको 4 ही बनाने, तो एक यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सेम इसी तरह से हम 3 चेन लेकर और 4 वो सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, अब हमको बनाने हैं 4। ठीक है, तो बस वैसे ही बना लीजिए और जो बीच में है उसमें सिंगल क्रोशिया करके और उससे तभी हमारा इसका ग्लास का मुंह है जो वो सकड़ा होता चला जाएगा। अदरवाइज फिर नहीं तो कैसे फिर हम कॉटन फिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वाला है इसमें हम सिर्फ करेंगे सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करके और जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी है अब यहाँ पे डालेंगे
इसके बीच में, और फिर यहाँ पे कर देंगे हम चेन, और सेम वैसे ही फिर हम बनाते हुए जाएंगे। तो आगे बताती हूँ आपको। ठीक है, अब इसी जगह पे हम पहले कॉटन फिल, ये फाइबर को फिल कर लेंगे इसके अंदर, और उसके बाद जो लास्ट वाला है जिसमें हमको 3 पर्प्स ऐसे बनाने हैं, वो बनाकर और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर अच्छे से भर देंगे फाइबर, शेप देखते हुए ग्लास का, बिगड़ना नीचे हमारा ग्लास का शेप, और हम इसके अंदर फाइबर फिल कर देंगे। ठीक है, हमने फिल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट 3 जो हमारे प्लेस छूटे हैं 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे हम और 3 स्टिच बना लेंगे। ठीक है, तो सेम वैसे ही 3 चेन्स 1 2 3, वैसे ही सेम जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे ही हमें 3 और लास्ट में 3 बना लेने हैं, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा ये फॉर्म बन के रेडी हो गया है। बस लास्ट में हम इसको कट कर लेंगे यान को, और कट करके और फिर इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे, इस तरह से इसका मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे इस तरह का जो ड्रिप वाला वो है पोर्शन, वो बनाएंगे। थोड़ा मेरा ग्लास मोटा ज़्यादा लग रहा है, शायद फाइबर ज़्यादा फिल हो गया, बट ओके ठीक है, इसे ख़राब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब निडल डाल के हम इसको सिलते हैं। ठीक है, तो हम निडल डाल के और इसको ऊपर से बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे ताकि हमारा इसका जो माउथ है वो क्लोज हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना प्यारा फॉर्म बन के रेडी हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद को नेडल को इधर डाल के, और मैंने इसके जो बॉटम है उसमें भी एक बार इस तरह से डाल के और इसको यान को और वापस से इधर थोड़ा सा इसको खींचा है, ताकि इसका जो बॉटम है वो इसके फाइबर की वजह से ऐसे एकदम गोल गोल डमरू जैसा ना हो जाए, तो इससे क्या है फ्लैट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बस घुमा के कट कर देंगे, इधर उधर घुमा के। ठीक है, तो कट कर दीजिए इसको। ये देखिए हमारा ग्लास बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब हम इसके बनाएंगे हैंडल लास्ट में बनाएंगे। ये जो ड्रिप हो रहा है वो बनाते हैं। तो ड्रॉप बनाने के लिए हम स्मॉल ड्रॉप के लिए लेंगे 6 चेन, और बिग ड्रॉप के लिए लेंगे 8 चेन। ठीक है, तो अब हम इस जगह पे, क्योंकि हैंडल हम इधर लगाएंगे, तो हम इस जगह बना लेते हैं। तो इस जगह हुक को इंसर्ट करके और 6 चेन बना लेंगे। ठीक है, 1 2
3 4 5 और 6 चेन बना के, और 2 चेन्स में तो हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। 1 2 में कर लेंगे स्लिप स्टिच, और बाकी 2 में कर लेंगे हम डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद हम कर लेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया, एक और बार हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल वाली ड्रॉप बन के रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और इसको यार्न को ले लेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद फिर 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसमें करेंगे, ठीक है, तो हम इसमें करेंगे 3 चेन्स के अंदर स्लिप स्टिच। तो 1 2 2 और 3। ठीक है, फिर इसमें कर देंगे हम 2 डबल क्रोशिया और इसमें कर देंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल ड्रॉप और ये हमारी बिग ड्रॉप हो गई है। तो अब यहाँ पे से निकाल के इसके नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें से निकाल के हम कर देंगे स्लिप स्टिच, और एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे क्योंकि हमको इन ड्रॉप्स को सिलना है, तो इसलिए। ठीक है, ठीक है, तो हमारी ये 2 ड्रॉप्स बन के रेडी हो गई, ये वाली और ये बिग वाली। ठीक है, हम लास्ट में सबको सिलेंगे। पहले हैंडल बना लेते हैं। हैंडल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हैंडल बनाने के लिए हमको वाइट कलर में 12 चेन चाहिए। ठीक है, तो हम 12 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 चेन बनाकर, और 3 रो हमको ये जो इसमें बनेंगे हमारे जो 11 सिंगल क्रोशिया, उस उतने ही हमको 3 लाइंस बना लेनी है। तो 1 ये हो गई, 2 और एक और बना लेनी है। तो इस तरह से हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशिया की 3 लाइंस बनानी है। ठीक है, तो हमारी ये 3 लाइन बन के रेडी हो गई, 1 2 3। ठीक है, तो हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, एक चेन लेके धागे को थोड़ा लंबा कट कर देंगे क्योंकि हमको इसको भी इस तरह से सिलना है और बाद में कप के साथ भी सिलना है, तो हम इसी इसी यान का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लंबा कट कर देंगे। अब चलिए इनको सिलते हैं। ठीक है, तो हमारी 3 रो बन के रेडी हो गई है। बस इसको अंदर ले लेंगे, एक जो डोरा था पहले वाला, इसको अंदर ले लेंगे और इसको आपस में सिल देंगे हैंडल
ये हमारा हैंडल है। ठीक है, ठीक है, इसको ठीक है। तो अब हम हैंडल को अटैच कर लेंगे। तो हमारे ये इधर बने हैं, तो यहाँ पे अटैच कर लेते हैं हैंडल को। अच्छी तरह सिल लेंगे हैंडल को। ठीक है, फिर इधर अंदर लेकर और इधर निकाल लेंगे और ऊपर से भी सिल लेंगे। तो इस तरह से हैंडल को अब हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो हैंडल को हम यहाँ पे सिल लेंगे। ये हमने हैंडल अटैच कर लिया है। फिर अब इसको यान को अंदर अंदर सिल के और निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो है ड्रॉप्स, इनको भी हम इसी तरह से यहाँ पे सिल लेंगे। ठीक है, जो ये वाला थ्रेड था इसको तो ऐसे अंदर हाइड कर लेंगे हम, 2-3 जगह से ऐसे निकाल के और कट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको तो कट कर देंगे। और अब ये जो है हमारी ड्रॉप्स हैं, उनको हम सिल लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको बस ऐसे रफली हम स्टिच लगा देंगे ताकि ठीक है, तो इसी तरह से हम दोनों ड्रॉप्स को सिल लेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमारे फुल अच्छी तरह बबल्स वाले दोनों ग्लासेस बन के रेडी हो गए हैं। और देखिए कितने बढ़िया बने हैं। ठीक है, तो आप इसे बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।